Hello all. In this module we are going to talk about the prototyping. मतलब कि प्रोटोटाइप क्या होता है, एक और एंटरप्रेन्योर वेंचर और कोई भी नया प्रोडक्ट एंड सर्विस लॉन्च करने के लिए इसकी क्या उपयोगिता होती है। तो प्रोटोटाइप एक सिंपल और सरल और एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल होता है जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को डिस्क्राइब करता है, जो आप लॉन्च करते हैं, जिससे कस्टमर उसको यूज़ करके बता सके कि वो एक्चुअल में कैसा है। ये बहुत ही डिफरेंट तरह के होते हैं, लेकिन इट इज़ we can say that it is the easiest simple model that entrepreneurs and the various bigger organization used to know कि हमारे कस्टमर्स उस प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं। तो वो कहला जाता है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइप हमारे आइडिया को वैलिडेट करता है कि ये जो हम सोच रहे हैं कि ये प्रोडक्ट और सर्विस जो कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन और कस्टमर डिमांड को वो पूरा करेगा, वो एक्चुअल में इट्स मीटिंग द एक्सपेक्टेशन और नॉट, और वेदर ये जो प्रोडक्ट और सर्विस है ये फिजिबल है कि नहीं है। इसके लिए हम प्राइमरी दो तरह के प्रोटोटाइप हम लोग डेवलप करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द लो फिडेलिटी एंड द सेकेंड वन इज़ द हाई फिडेलिटी। तो लो फिडेलिटी का मतलब क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट कि लो मतलब कि कम, जिसमें आपको कम लागत लगे यानी कम एफर्ट्स लगे, तो ये कहलाया जाता है कि लो फिडेलिटी। इसमें क्या होता है, इट्स एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप बिफोर यू आर गोइंग टू डेवलप द हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग। तो हम लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग के थ्रू हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा दिखेगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, आप यदि एक ऐप बनाना चाहते हैं या डिजिटल सम सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहते हैं फॉर किसी मोबाइल के लिए या फिर किसी लुकिंग इनटू सम कस्टमर, देन उसको आप पेंसिल और कागज़ की मदद से ड्रॉ करके देखें कि उसका यूज़र इंटरफेस कैसे होगा, क्या क्या उसमें ऑप्शंस होंगे, क्या क्या उसमें कैटेगरीज होंगी, किस ब्लॉक में क्या यूज़ होगा। तो ये कहा जाता है लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, जिसमें हम कम लागत के साथ एक अपने एक्चुअल जो प्रोडक्ट है उसका एक स्केच और मे बी सम काइंड ऑफ अ मॉडल, फर्स्ट हैंड मॉडल वी डेवलप। इसके लिए दिस इज़ नॉट मच, यू हैव इसमें ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, और हम अपने जो हमारे जो डिज़ाइनर हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी एक आइडिया मिल जाता है कि ये ऐसा हमारा प्रोडक्ट एक्चुअल में दिखेगा, और उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार है। तो प्रोटोटाइपिंग इज़ एक्चुअली बेसिकली इज़ ऑल अबाउट कि हम अपना प्रोडक्ट थोड़ा सा डेवलप करें और उसमें इटरेशन करें। इटरेशन मतलब कि उसमें सुधार लाएं। उसके लिए हम अपने कस्टमर्स को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, उसमें हम अपने एक्सपर्ट्स के फीडबैक उसमें इन्वॉल्व करते हैं। वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ 360 और होलिस्टिक व्यू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। फॉर दिस लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। अगर मैं बात करूँ, पहला फ़ायदा ये है कि एक तो ये बहुत ही क्विक होता है एंड वेरी वेरी लो इन्वेस्टमेंट। जैसे कि पेपर के थ्रू आपने कुछ बताया, या फिर आपने कोई कार्डबोर्ड की मदद से कोई प्रोटोटाइप डेवलप किया, या फिर कोई आपने डिजिटल या 3D इफ़ यू आर गोइंग टू डेवलप सम ऐप बेस, देन उसकी मदद से आपने वो प्रोटोटाइप जनरेट कर लिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्विक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। इन्वेस्टमेंट या लागत भी बहुत ज़्यादा कम इसमें इन्वॉल्व होती है। आपको पता चल जाता है कि ये हमारा एक्चुअली इट्स कॉल्ड एज अ फर्स्ट टेंजिबल प्रोडक्ट विच इज़ गोइंग टू बी देयर, कि मतलब कि आइडिया ऐसा है, लेकिन अगर ये ऐसा होगा बनेगा तो टेंजिबल फॉर्म में कैसा दिखेगा। इट इज़ इट्स द ईजीएस्ट वे टू डू दैट। तो क्विक फीडबैक आपको मिलता है, आपको अपनी कमियां पता चलती है, तो आपका जो काफ़ी सारा पैसा और समय जो बर्बाद हो सकता है उससे आपका बचाव होता है। तो दिस इज़ द व्हाट वी कॉल एज द लो फिडेलिटी। इसके कुछ नुकसान, इट्स नॉट नुकसान बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसमें से फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि मतलब कि ये सिर्फ आपको इट्स नॉट गिव यू द रियल सिचुएशन और रियल फीलिंग ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ गोइंग टू बी जनरेटेड आउट ऑफ इट। ये आपको एक आपको एक तस्वीर के तौर पे दिखा सकता है, बट एक्चुअल प्रोडक्ट की आपको फीलिंग नहीं देता। उसमें भी कई बार कस्टमर्स भी बहुत रिलेक्टेंट होते हैं while giving your feedback for दिस लो फिडेलिटी।
low fidelity prototype is concerned. Now the second one is the high fidelity prototype. अब ये high fidelity prototype क्या होता है कि आप उसको ऐसे समझें कि ये एक्चुअल में मतलब कि फर्स्ट रेप्लिका ऑफ योर फर्स्ट प्रोडक्ट, ये जो आप डिज़ाइन करते हो अपने आइडिया या सॉफ्टवेयर आइडिया के बेसिस पे, इज कॉल्ड द हाई. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक योर प्रोडक्ट विच इज़ देयर, और यू कैन से इट इज़ योर प्रोडक्ट एक्चुअली, जो आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को दे रहे हैं ताकि वो उसको यूज़ कर सके और उसमें आपको उसके लिए आपको फीडबैक प्रदान कर सके. तो इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग के लिए. इट्स एक्चुअली द प्रोडक्ट, और यू कैन से दैट अगर मैं इसको और किसी और टर्मिनोलॉजीज में बोलूँ तो ये एक है ना पायलट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट विच इज़ देयर, कि आपने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया कम लागत के साथ, बट एक्चुअल इट इज़ गोइंग टू बी लुक सिमिलर टू योर एक्चुअल प्रोडक्ट, और आपने कस्टमर्स को उसको यूज़ करने के लिए दिया. नॉर्मली ये एडवाइजेबल है कि कम से कम 2 या 3 सप्ताह का समय दें अपने कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, ताकि वो अच्छी तरह उसको यूज़ कर सके, यूज़ करके आपको करेक्ट फीडबैक दे सके. एंड आफ्टर गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, यू आर ऑल्सो रेडी टू इटरेट मतलब कि उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए तैयार रहें. So this is called the high fidelity. It's the actual product which is going to be but given to the particular segment of the customers. Before going to the customers, like customers पे अगर कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या फिर ऐसा कोई डिज़ाइन है आपके प्रोडक्ट में जो काफ़ी यूनिक है, तो बिफोर गोइंग फॉर डेवलपिंग एंड गिविंग इट टू द कस्टमर्स टू यूज़ इट, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपना पेटेंट करवा लें या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू उसको सिक्योर करा लें. तो इसलिए ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, जिससे आपको चोरी होना या कॉपी होने का जो नुकसान है या फिर जो फियर है वो कम हो जाता है. तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज द लो फिडेलिटी एंड द हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप. एंड द इम्पोर्टेंस इज़ देयर बिकॉज अल्टीमेटली कस्टमर जो है वो किंग है. जब तक वो आपके प्रोडक्ट एंड द सर्विस को यूज़ नहीं करेगा, नो मैटर हाउ गुड इज़ योर प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज, आपको नहीं पता चलेगा कि उनका रुझान आपके प्रोडक्ट के लिए क्या है. देयरफॉर इट्स वेरी it's very important to generate quick prototype and give it to your customers so that they can test it और आपको correct feedback provide कर सके as soon as possible. तो things you can consider while designing this prototype is do not बहुत ज़्यादा टाइम अपने आइडिया में वेस्ट ना करें, क्योंकि बिकॉज आइडिया इज़ आइडिया अनलेस इट इज़ समथिंग रियल आउट ऑफ इट. तो जल्दी से जल्दी अपना प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश करें. उसके लिए आप डिफरेंट मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को अवेयर करें कि ये हमारा न्यू प्रोडक्ट है विच इज़ उसकी क्या कोर कॉम्पिटेंसी है, क्या यूनिक थिंग है और क्या बेहतर आपको प्रदान कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज विच इज़ देयर. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं. इसके लिए आप रोल प्ले कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो सिंग अ सॉन्ग, यू कैन एक्चुअली डिज़ाइन एडवर्टीजमेंट कैंपेन. तो मतलब कि दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल to create a buzz around your project, around your product which is there. अब हमें सबको पता है कि हमारा जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ही वी हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ कंपटीशन इन टुडेज सिनेरियो. तो उसको देखते हुए अगर हम बीइंग एन एंटरप्रेन्योर या फिर आप कोई नया आइडिया आ रहा है और आप हेल्पफुल हैं कि आप उसके लिए एक बज़ क्रिएट कर सके, तो नथिंग इज़ गोइंग टू बी बेटर देन दैट. तो ये prototype or if you are planning to go for some advertisement campaign, so this will be helpful for you to get lot of buzz around it, and वो आपको आपके product के around lot of awareness kind of thing can be created. And the last and the foremost important, not the last but the second last foremost important thing is that कि अगर आपके कस्टमर्स को लगता है कि आपका प्रोडक्ट सच्ची में बेहतर है, तो ये इट्स डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट अ सम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट अमंग द
कस्टमर्स एंड ऑल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ वर्ड ऑफ माउथ. तो एक्साइटमेंट और वर्ड ऑफ माउथ का बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ यंग एंटरप्रेन्योर, फॉर दैट यंग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर दैट अगर आपके कस्टमर्स एक्साइटेड हैं कि आपका प्रोडक्ट कब आएगा, कब वो यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली you have something tangible or some presence in the market. And the second thing is the word of mouth. अगर उनको लगता है कि आपका प्रोडक्ट रियल में अच्छा है तो वो किसी दूसरे को भी बताएंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, इट इज़ गोइंग टू लॉन्च. सो इट्स काइंड ऑफ ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ बuzz or a marketing for your the new product which is there. So therefore it is also it is very important to go for the prototyping as far as new entrepreneur venture is concerned. अगर मैं आपको लास्ट एग्जांपल दूँ तो अगर आप मान लीजिए कि आप कोई खेती करना चाहते हैं और खेती आप अपने इस तरह से करना चाहते हैं कि अपने खेत में आप डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स एंड द वेजिटेबल्स ग्रो करना चाहते हैं, तो उसका एक्चुअली सबसे इजी प्रोटोटाइप क्या होगा कि आप अपने सबसे पहले टेस्ट करके देखिए कि आपका ये जो क्रॉप है या फिर ये जो आप फल या सब्जियां उगाना चाहते हैं वो एक्चुअल में उगते हैं कि नहीं. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में कोई या फिर छोटी सी ज़मीन हो या फिर छोटी सी ज़मीन के टुकड़े में एक्चुअली आप उनको ग्रो करके देख सकते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम भी कि वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. और फर्स्ट आपने कुछ यूनिक फल या सब्जियां उसमें उगा ली, देन आप उसको मार्केट में लेके जाएं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, या फिर अगर मार्केट में नहीं तो अगर आप इन हाउस मार्केट ले रहे हैं या फिर हम एक्सपोर्ट करना है तो वो लोग आपके फल सब्जियां या फिर अनाज को खरीदने के लिए तैयार है कि नहीं. तो दिस इज़ लाइक दिस इज़ द इम्पोर्टेंस. अगर मान लीजिए विदाउट डूइंग दिस प्रोटोटाइपिंग एंड स्मॉल एक्सपेरिमेंट, अगर आप पूरे खेत में अपना क्रॉप उगा लेते हैं या फिर सब्जियां उगा लेते हैं डिफरेंट वैरायटी और उसका कोई खरीदार नहीं है, तो इमेजिन द अमाउंट ऑफ लॉस यू कैन conquer on that particular aspect of time and everything. तो therefore इन सब चीज़ों से आपको सेव करने के लिए और इन सब चीज़ों का इल इफ़ेक्ट हटाने के लिए ही इज़ कॉल्ड एज प्रोटोटाइपिंग. और वैसे प्रोटोटाइपिंग इज़ इट्स something which is always do not wait lot of time in only the business plan and everything, because there is nothing called a perfect business plan. आप चाहे कितना भी टाइम उसमें स्पेंड कर ले या फिर कितना भी समय उसमें आप देख लें, एक परफेक्ट बिजनेस प्लान तब तक परफेक्ट नहीं होता जब तक वो मार्केट में कस्टमर्स की आइज़ और कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को पार नहीं करता. और कस्टमर्स की फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप तभी अच्छे तरह से समझ सकते हैं जब आप कोई प्रोटोटाइप उनको यूज़ करने के लिए दें, जिससे वो आपको बता सके कि आपका प्रोडक्ट कैसा है. ये अच्छे भी हो सकते हैं या बुरे भी हो सकते हैं. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू टेक देम इन अ कंस्ट्रक्टिव वे एंड ट्राई टू मॉडिफाई योर प्रोडक्ट. मतलब कि अगर ये बुरे आए तो उनको यू शुड नॉट बी डिसहार्टेंड विद द बैड फीडबैक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, बट यू थिंक कि पीपल एक्चुअली यूजिंग देयर प्रोडक्ट एंड दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन एंटरप्रेन्योर एंड द न्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो कि अपना वो प्रोडक्ट एंड द सर्विस को मॉडिफाई कर सके. दोबारा से आप उस प्रोटोटाइप को बनाइए और दोबारा से कस्टमर बेस को दीजिए. इसके लिए आप एक सेट ऑफ कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, और मे बी अपनी लोकेलिटी में इन सब की हेल्प ले सकते हैं जो ट्रस्ट वर्दी हो और आपको लगता है कि दे एक्चुअली यूजिंग योर प्रोडक्ट एंड गिव यू द constructive feedback. So this prototyping is all about the simple model and the first hand model you are developing for your product and the service, जिससे आपको फीडबैक मिल सके, आप इटरेट कर सकें और बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट एंड द सर्विस मार्केट में लॉन्च कर सकें. थैंक यू सो मच.